उसने अपनी पत्नी को आयरन मेडन लॉ कन्या नाम की भयानक यातना यंत्र में कैद कर दिया। यह एक इंसानी आकार का लोहे का डिब्बा था जिसके अंदर नुकीले कांटे लगे थे। जैसे ही किसी को इसमें बंद किया जाता, लोहे के कांटे उसके पूरे शरीर को छेद डालते और वह खून बहाकर तड़प तड़प कर मर जाता। मध्ययुगीन यूरोप में यह चुड़ैल शिकार के दौर में खूब इस्तेमाल होता था। पति जो एक पादरी था, उसने जब पाया कि उसकी पत्नी चुड़ैल है तो उसे उसी आयरन मेडन में डालकर सजा दी। खूबसूरत माँ खून और दर्द से कराहती रही। बेटे ब्रायन की उसकी आखिरी याद सिर्फ उसकी चीखें और तड़प ही रह गयी। उसी दिन के बाद ब्रायन ने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया और सिर्फ विज्ञान पर भरोसा करने लगा। वह हर केस को साइंटिफिक तरीके से हल करता था, लेकिन इस बार मामला अजीब था क्योंकि हत्यारा कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूतिया सवार था। गाँव के लोग उसे सिरकटा घुड़सवार कहते थे, पर जासूस क्रेन मानने को तैयार नहीं था कि कोई भूत है। वह इसे इंसानी साजिश समझ रहा था। उधर गांव के 4 बड़े बुजुर्ग भी इस मामले पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक पुलिस अफसर जो डरपोक था भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक धुंध से घोड़े पर सवार एक काला साया निकला, वही सिरकटा घुड़सवार। उसने अपनी तलवार से अफसर का सिर उड़ा दिया। खून से सना हुआ सिर लुढ़कते हुए क्रेन के पैरों तक पहुंच गया। लेकिन अजीब बात ये थी कि घुड़सवार ने क्रेन को नहीं मारा, वह बस सिर उठाकर चला गया। क्रेन कांप उठा, उसकी सारी मान्यताएं टूट गयी, लेकिन डर के बावजूद उसने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। गाँव में कोई मदद करने को तैयार नहीं हुआ, सिवाय एक लड़के हांस के जिसका बाप भी घुड़सवार का शिकार हो चुका था। जांच के दौरान वे एक गुफा तक पहुंचे जहां एक जादूगरनी रहती थी। उसने उन्हें बताया कि सिरकटा घुड़सवार की आत्मा एक मृत पेड़ से बंधी है। मरे हुए सूरज की दिशा में बढ़ो, वहां तुम्हें उसका कब्र मिलेगा। जब वे पहुंचे तो देखा कि पेड़ से खून टपक रहा था। क्रेन ने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा और अंदर लाशों के कटे सिर मिले। कब्र खोदने पर पता चला कि घुड़सवार की हड्डियां वहां थीं, लेकिन उसका खोपड़ी गायब थी। असली वजह साफ थी, यह भूत अपना सिर वापस पाने के लिए इंसानों को मार रहा था। तभी बिजली गरजी और सिरकटा घुड़सवार पेड़ से बाहर निकल आया। उसने उन्हें छोड़ा और आगे बढ़ गया। जल्द ही उसने गाँव के एक पूरे परिवार को मार डाला, यहाँ तक कि एक 5 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। फिर क्रेन को पता चला कि यह सब एक जायदाद की लालच की साजिश थी। असली गुनहगार कोई और नहीं बल्कि काटरीना के पिता थे, जिन्होंने इस खौफनाक भूत का इस्तेमाल किया ताकि सारी संपत्ति उनके हाथ लग जाए। यह है स्लीपी हॉलो की डरावनी कहानी, जहाँ अंधविश्वास, लालच और मौत का खेल इंसानियत से बड़ा साबित होता है।